0 डिग्री एंगल, टेम्परेचर नहीं। ठीक है, 0 डिग्री पे है, ये मेरा इक्वेटर हो गया। व्हाट एल्स? ठीक है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ, साउथ में। ठीक है, सो विल मेक 123.5 डिग्री साउथ। दिस विल बी माई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, दिस विल बी माई अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, दिस इज माई 90 डिग्री साउथ, दिस विल बी साउथ पोल। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट व्हाट डिग्री? ठीक है, एंड इट विल बी कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ओके, एट, ओके, ठीक है, दिस विल बी नॉर्थ पोल। आप अंटार्कटिक लिख रहे हैं क्या 66 नॉट? आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक को। यस। ये इसको क्या कहेंगे? सॉरी, व्हाट वाज दैट? फिर से बोलो एक बार। हाँ, सो दिस इज टॉरिड जोन। कैंसर एंड आर्कटिक ना, कैंसर एंड आर्कटिक, एंड कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक, बोथ विल बी नोन एज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेम्परेट जोन। एंड लास्ट, yes, so this area and this area will be known as frigid zone. This will be also known as frigid zone. So सबसे गर्म कहाँ पे रहेगा? कौन सा जोन हमारा सबसे गर्म होता है? टॉरिड जोन। सन ड्यूरिंग द डे इसी टॉरिड जोन में कहीं ना कहीं डायरेक्टली ले करती है। ठीक है, इसलिए ये हमारा सबसे गर्म होगा टॉरिड जोन। टेम्परेट जोन कैसा रहेगा? मॉडरेट, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। एंड फ्रिजिड जोन इज वेरी कोल्ड। मॉडरेट, मतलब बैलेंस, बीच में, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। ठीक है, बढ़िया, ठीक ठाक वेदर, ठीक ठाक एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दैट इज मॉडरेट। एंड फ्रिजिड में कैसा रहेगा? वेरी कोल्ड। वेरी कोल्ड। वहां पे हमेशा आइस एंड स्नो तुमको अवेलेबल रहेगा, मिलते रहेगा हमेशा। ठीक है, दैट हैपेंस इन योर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला एरिया। ठीक है, सो तुम लोग का लैटिट्यूड इस तरह से खत्म हो गया। लैटिट्यूड्स मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कितने ये लाइंस होते हैं? 0 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर में बोलेंगे तो कितने लाइंस हैं? हाँ, तो 89 है टोटल लाइंस। 89, 89 लाइंस हैं, और एक तो तुम्हारा नॉर्थ पोल ही हो जाता है सीधा। सो 89 ऊपर है, 89 नीचे है इक्वेटर के, एंड 1 यहाँ पे है। सो 89 प्लस 89 प्लस 1 इज टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। एक मिनट शौर्या। ठीक है जी, सो ये मैं हटा दूं, इसका हो चुका है रिवीजन भी, हम लोग समझ भी गए। अब इसमें से भी कुछ कुछ भी भूलेगा नहीं ना शौरी? यस सर। मतलब भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। ठीक है, नाउ वी विल
स्टार्ट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होता है ये, ड्रॉन फ्रॉम वर्टिकल एंड ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, वर्टिकल है, नॉर्थ टू साउथ होगा ना, वर्टिकल, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हाँ जी। सो ये जो लाइन जैसे हमारा लैटिट्यूड का जो मेन था वो हमारा पार हो रहा था 0 डिग्री इक्वेटर से, ठीक है। इसमें भी कुछ ना कुछ एक 0 डिग्री पे पार होगा, जो बीच में है, जो बीचों बीच होगा, लेकिन बीचों बीच वो नहीं है, थोड़ा सा बायस्ड है, ठीक है, थोड़ा टुवर्ड्स वो वेस्ट है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड उनको कहते हैं हम लोग। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन योर अर्थ ग्लोब, ठीक है। सो यहाँ पे होगा तुम्हारा ऐसे, दिस इज 0 डिग्री, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। समझा शौरी? हाँ। सो इसके इस साइड में, इन दिस साइड इट फॉर्म्स ईस्ट, एंड इस साइड में इट फॉर्म्स, वेस्ट, जैसे हम लोग का जो लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड, हाँ, थोड़ा सा ईस्ट ज़्यादा रहेगा पार्ट, क्योंकि क्यों वो मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर में आते हैं हम लोग वहाँ पे। सो जैसे हम लोग का इक्वेटर के ऊपर वाला हम लोग क्या कहते थे? नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फेयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला कहते थे साउथ हेमिस्फेयर। वैसे इसमें हम लोग, इसमें ईस्ट साइड हो गया, एंड देन देर इज वेस्ट साइड हो गया, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, आधा आधा स्फेयर हो जाएगा। तो नहीं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहोगे, ठीक है। सेम जैसे हेमिस्फेयर कह रहे थे ना, हेमिस्फेयर का मतलब ही होता है आधा, स्फेयर का हाफ, सो हेमिस्फेयर, ठीक है। सो 0 डिग्री हो गया तुम्हारा इस प्राइम मेरिडियन, और इसमें तुम्हारे टोटल जो लाइंस होते हैं उसमें तो इक्वेटर के ऊपर 90 थे, इक्वेटर के नीचे 90 थे, क्योंकि हम लोग को बस इतना ऐसे देखना था, सीधा सीधा समझना है, ठीक है, अर्थ को। क्योंकि अर्थ जो है वो कैसे घूमती है? वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है, ठीक है। सो वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण, अच्छा अभी नहीं, बदमाशी नहीं करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझो कि वेस्ट टू ईस्ट हम लोगों का जो अर्थ है वो रोटेट करता है। रोटेट का मतलब अपने एक्सिस पे ही घूमना, ठीक है। सो अपने एक तो अपने एक्सिस पे घूमता है अर्थ, ऐसे ऐसे, और एक रिवॉल्व करता है अराउंड सन, हाँ, सो दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। तो ये जब घूमता है तो कैसा घूमेगा? पूरा का पूरा, मान लो अभी ऐसे है और वो पूरा घूम के फिर से ऐसे आ गया, तो इसका मतलब कितना डिग्री एंगल बनाता है एक सर्कल? 360 डिग्री। सो हाँ, सो इसलिए इसमें चूंकि ये ऐसे घूमता है ना, तो हम लोग पूरा ऐसे एंगल जब हम लोग इसमें खींचते हैं ना, हर एक 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 डिग्री पे, तो टोटल इसमें 360 डिग्री लाइंस बनती हैं इसमें, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह करके पूरा जब इधर तक आ जाओगे फिर से यहाँ तक पहुँचोगे तो ये 360 डिग्री खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो पूरा 360 डिग्री लाइन यहाँ पे बनता है। सो एक चीज समझो, ये जो 360, अरे दूसरा मार्कर बेटा देना, हाँ वो मार्कर दे। 360 डिग्री जो है वो कितने देर में घूमता है ये? 24 घंटे में। 360 डिग्री 24 आवर्स में घूमता है, ठीक है। सो 1 डिग्री 24/360, 24/360 लगेगा इसको, इतना घंटा। हाँ, सो इसको कैंसिल करो, 6,
सो 1/15 ये आर है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगी? डिवीजन 60। इंटू 60 करोगी ना, मिनट है, आर है, हाँ हाँ। सो इंटू 60, सो 15 4 टाइम्स मतलब 4 मिनट्स। ये समझा शौर्या कैलकुलेशन? यस सर। डिवाइड। हाँ डिवाइड तो किया, उसके बाद फिर मैंने आर को मिनट में भी चेंज किया है। तुम बताओ तो, यदि मान लो 1/20 आर निकला है और इसको मुझे मिनट में चेंज करना है, तो ये कितना मिनट होगा? 1/20 आर इज हाउ हाउ मच मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स? 80 मिनट्स। 1/20 इंटू 60 करोगे ना, 3 होगा ना पगले। तुमको आता नहीं है तुम लोगों को आर से मिनट चेंज करना और मिनट से आर चेंज करना? हाँ सॉरी, शौर्य मैं क्या कह रहा हूँ, यस सर। चेंज करने आता है क्या? सर फोर्थ में सिखाएगा। तो फिर भूल गया फोर्थ वाला? नहीं सर, याद है। कैसे चेंज करते हो? आर टू मिनट चेंज करना है तो क्या करोगे? कोई भी हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब तुमको कुछ भी याद नहीं है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60। सो नॉर्मल चीज है ना यार, ये सब को याद क्यों करना है ना, समझ करके रखो ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, इसका मतलब 1 घंटे को मुझे मिनट में चेंज करना है, मतलब एक को 60 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब किसी भी आर, कुछ भी फॉर्म आर में दिया हुआ है उसको मुझे मिनट करना है, मल्टीप्लाई करो 60 से। और यदि 60 मिनट है और उसको आर में चेंज करना है, मतलब बाई 60 करना होगा। सो मिनट को 60 में डिवाइड करोगे तो आर मिलेगा, आर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट मिलेगा। समझा? यस सर। क्या समझा? क्या समझा वो एक्सप्लेन करो जल्दी। आपको मिनट में करना है हम्म। तो 60 से इंटू करना पड़ेगा। और क्यों इंटू करना पड़ेगा? क्योंकि ये एग्जाम्पल दिमाग में रखोगे और यही एग्जाम्पल बोलोगे किसी को। क्या बोलोगे, बोलो, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। है ना? सो 1 आवर को चेंज करना है मिनट्स में, तो तुम क्या करोगे? 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। है ना? चलो एक होमवर्क लिखो तो, इसको बनाना है तुमको। पानी पी लो। इन सबको आवर्स में चेंज करो, कितना आवर्स कितना मिनट ये, और उसके बाद 1/80 आर है, इसको मिनट में चेंज करो। 3 आर है, इसको मिनट में चेंज करो। और 1/40 आर है, तुम भी करो अंशिका। सर 560 है मेरे। 560 मिनट्स, 630 मिनट्स और 280 मिनट्स है। और उसके बाद है 180 आर, 1/80 आर, 3 आर एंड 1/40 आर। इनको चेंज करना है मिनट्स, इनको चेंज करना है आवर्स। बताओ 560 मिनट्स मतलब कितना हो गया? 560 मिनट। अरे तू आंसर बताना, तू मुझे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? 560 मिनट्स कितना आर हुआ वो बता।
जल्दी बताओ शौर्या एंड अंशिका। 9.3 hours. चलो ये सीख सीख लो। ये सब लिखा है ना क्वेश्चन, मुझे बताना क्वेश्चन। और यदि ये भूल गया ना शौर्या, मैं वहां आ करके मारूंगा, समझा नहीं तो। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ। 560 minutes. इसको तुमको आवर्स में चेंज करना है। शौर्य अपना वीडियो ऑन कर। तू क्या कर रहा है वहां पे पता नहीं, वीडियो ऑन कर। हाँ जी। सो ये है तुम्हारा 560 आवर्स, ठीक है। सो 560 मिनट्स, इसका मतलब है मिनट्स है, तो इसको क्या करेंगे आर में चेंज करने के लिए सबसे पहले। 560. शौर्य जल्दी बोल। इंटू करे, इंटू करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। सो यू विल डिवाइड इट बाई, हाँ ठीक है। सो यू विल डिवाइड इट बाई 60। सो 0 0 कैंसल। अब 6 से 56 में डिवीजन देगा, कितना बार में जाएगा। 9 6 या 54, 2 उतर के आ गया, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा, हम इसको लिख सकते हैं 9 होल 2/6 आवर्स, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब 9 घंटे एंड 2/6 आवर्स। अब मुझे 2/6 को भी तो समझना है कि भाई ये कितने घंटे में है। सो 1/3 तो ये हो गया, ठीक है। अब 1/3 आवर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको मैं मिनट में चेंज कर दूंगा। सो मिनट में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, इंटू 60 कर दूंगा। सो 320, मतलब 9 आवर्स एंड 20 मिनट्स हो गया ये। इसको शौर्य जल्दी समझो, और उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है सबको करो, अभी अभी के अभी करो। लॉन्गिट्यूड छोड़ो, अब बाद में समझाएंगे। अब लॉन्गिट्यूड पहले तुम लोग का ये मैथ्स ठीक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है 560 के बाद। 630 minutes. 630 मिनट्स, और उसके बाद क्या है 280 minutes. 280 मिनट्स। फटाफट करो, कितने आवर्स कितने मिनट्स होंगे जल्दी बताओ। हुआ क्या शौरी, एक भी नहीं हुआ अभी तक। मिनट वाला 3 हो गया. मतलब 3 तो बचा. मिनट्स वाला छोड़ दे, या आवर्स वाला कर पहले ये। हाँ ठीक है, मिनट्स वाला कर लिया तो अच्छी बात जो है। 3 था वो हो गया. वो ठीक है, ये करो। 630 मिनट्स का क्या हाँ है, वही तो मैं 630 हो गया। 630 और 280 बचा. 630 का कितना आया। 10 hour 30 minutes. ठीक है, रुक जाओ, 280 का रुक जाना, इसको बोलने देते हैं। शौर्या सो गया क्या, इतने देर में तो यार मैं 50 60 सवाल कर लेता। ये वाला अच्छे से पहले देखो तो सही, कैसे क्या किया था मैंने पहले वाला। कितना आ गया आंसर। हाँ, सो 1/2 आर है ना। सो 1/2 आर को मैं, हाँ, और 280 मिनट्स को करो चेंज फटाक से।
सो 630 मिनट्स का भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था, 60 से डिवाइड करना था, 10 होल 1/2 आ जाता। इसका मतलब 10 आवर्स एंड 1/2 आवर्स दोनों मैं आर में लिख सकता हूँ। 1/2 आवर मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया क्या है, आधा घंटा। आधा घंटा कुछ नहीं है, इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिनट्स में समझ में आ जाएगा। 30 मिनट को हम आधा घंटा कह रहे हैं। वैसे 280 मिनट्स है, 280 मिनट्स को भी मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, 4 आवर्स 40 मिनट्स आ गया। समझ गए इसका मतलब तुम लोग? कैसे आ गया? 0 0 कट गया, 2 से 4, 3 से 14 को डिवाइड कर दो, और 3 4 जा 12 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 होल 2/3, तो 4 आर और फिर 2/3 आर। 2/3 आर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 40 मिनट्स हो जाएगा। सो 4 आर एंड 40 मिनट्स हो गया। सिंपल है। शौर्य आप कभी भूलेगा क्या मिनट्स आर चेंज करना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब मिनट्स वाला क्या क्या दिया था मैंने? मिनट्स जो सॉरी कुछ, 1/80 hours. हाँ, सो चेंज करो। हाउ मेनी मिनट्स इट विल बी? 1/80 आवर्स है। सो मिनट में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? Into 60. इंटू 60 कर दूंगा। 2 3 जा 2 4 जा 3/4 मिनट आ गया, ठीक है, 3/4 मिनट्स। लेकिन ये मुझे ऐसे समझ में आएगा नहीं कि 3/4 मिनट है क्या, तो अब इसको आर में चेंज और करना है, तो अब क्या करोगे? Between 60. हाँ, सो बहुत ही ये एक्चुअली कम टाइम है, बहुत कम मिनट्स है, इसके लिए हमको ऐसा लगेगा ये। सो इससे भी कुछ समझेगा नहीं, 80 वही आएगा, 1/80 आर ही आएगा, है ना। सो 3/4 मिनट्स कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये टाइम ही बहुत छोटा है, 3/4 मिनट्स ही अपने आप में बहुत छोटा है। इट इज नॉट इवन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम है ना। 4 से तुम 3 को डिवाइड भी, 1 सेकेंड से भी कम है वो। इसी के लिए इसका कुछ और समझेंगे नहीं हम लोग, बस 3/4 मिनट इसका आंसर होगा, ठीक है। और दूसरा 3 hours. किसका 180 3 मिनट? hours, 3 hours का. अच्छा 3 आवर्स का मतलब, ठीक, 60 इंटू 3 कर दोगे 180 मिनट्स, और और है 1/40 hours. तो 1/40 आवर्स है, 3/2 तो वो minutes. भी काफ़ी कम ही होगा। 3/2 minutes. 3/2 होगा, मतलब हार्डली 1 मिनट कुछ सेकेंड्स होगा ये 1 मिनट कुछ सेकेंड्स। अच्छा ये देखो 3/2 मिनट्स हो गया, इसको मैं सेकेंड्स कर सकता हूं ना। आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया था, मिनट्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 3/2 इंटू 60, सो 30, सो 90 seconds. 90 सेकेंड्स हो जाएगा। और ये वाला 3/4 मिनट है, इसको भी तुम 60 से कर सकते हो, 45 seconds. दैट विल बी 45 सेकेंड्स। वो 45 सेकेंड है, ये 90 सेकेंड है। सब समझा? शौर्य समझा? आवर टू मिनट टू सेकेंड कैसे चेंज करना है, ठीक है, एंड सेकेंड्स टू मिनट्स टू आवर कैसे चेंज करना है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख रहे थे लॉन्गिट्यूड देख रहे थे। सो लॉन्गिट्यूड में हम लोगों ने देखा एक चीज जो सीखा वो ये देखा कि पूरा 360 डिग्री घूमने में धरती को कितना टाइम, 24 घंटे. 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स लग जाते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में मात्र 1 डिग्री का वो जो मूवमेंट होगा उसके लिए लगेगा 24/360, दैट विल बी 4 मिनट्स। ये तुम चेंज करोगे तो तुमको 4 मिनट्स मिलेगा। करो तो 24/360 को करो तो कन्वर्ट आवर्स को मिनट में, कितना आता है शौर्या? 24/360
ये आवर्स है ना, इसको चेंज करना है मिनट्स में. सो हाउ मेनी मिनट्स विल इट बी? 12 के टेबल से काटोगे तो 2 और 30, फिर 2 15, 1/15 आ रहा है. मिनट में चेंज करोगे 15 चौक से, सो 4 मिनट्स हो जाएगा. 4 मिनट्स हो गया. ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री जो मूवमेंट होता है ना, ये जो धरती है, मान लो ये धरती है, ठीक है, और दिस इज योर स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, सॉरी, मतलब स्टैंडर्ड लाइन जो है प्राइम मेरिडियन, ये मान लो 0 डिग्री पे है, और ये तेरा 1 डिग्री है. सो ये 1 डिग्री के पास मूवमेंट होने में इसको लगेंगे 4 मिनट्स. ठीक है, इसी तरह से जब ये पूरा घूम करके फिर से यहीं पे आएगा धरती, ये वाला हिस्सा इसी सामने में मेरे, तो उसको 24 घंटे लग जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है. मान लो ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री ईस्ट. 30 डिग्री ईस्ट बोलेंगे इसको हम. 30 डिग्री ईस्ट वॉट? लॉन्गिट्यूड, है ना. सो 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, और यहाँ पे मान लो बज रहा है अभी दोपहर का 12 बज रहा है, 12 नून बज रहा है एट दिस ग्रीन विच मेरिडियन. ठीक है, सो यहाँ पे कितना बजेगा? जब 30 डिग्री ईस्ट होगा तो कितना टाइम बजेगा? 12 बजा है, और वहाँ पे कितना बजेगा कि शौर्या ये कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया? 30 × 4 + 12 नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तुम्हारा ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, इस पे अभी 12 बज रहा है, जो कि 0 डिग्री है. ठीक है, वहां पे दोपहर का 12 बज रहा है. ठीक है, एक आदमी खड़ा है अब 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है. ये जहाँ पे, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे मान लो शौर्या खड़ा है, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है. यहाँ पे बज रहा है दोपहर का 12, मेरे पास मेरे घड़ी में 12 बज रहा है. तो शौर्या के पास उसकी घड़ी में कितना बज रहा होगा? इसलिए तो टाइम का डिफरेंस होता है ना. यूएस में कुछ और टाइम है, इंडिया में अभी कुछ और टाइम चल रहा है, जापान में कुछ और टाइम चलेगा, चाइना में कुछ और चलेगा. ये सब लॉन्गिट्यूड के कारण ही डिफरेंस होता है. तो देखो 4 मिनट ये देखो ऐसे 1 डिग्री जब हो रहा था, 1 डिग्री था, तो मेरा 4 मिनट्स का डिफरेंस था. ठीक है, अभी 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब कितना मिनट्स का डिफरेंस होगा? 1 = 120 मिनट. 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे. 2 घंटा तो यहाँ पे 12 बज रहा था, तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद का टाइम होगा, मतलब 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 PM बजेगा, दोपहर का 2 बज रहा होगा यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. ये समझा शौर्या? ठीक है, तो तुम लोग को एक क्वेश्चन दूं क्या? ठीक है, तो तुम लोग निकालो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा, और यही टाइम मान के चलो, अभी 12 बज रहा है यहाँ पे दोपहर का 0 डिग्री पे. तो 30 डिग्री वेस्ट पे क्या होगा टाइम? इधर माइनस होता है क्या टाइम? हाँ, उधर प्लस होता है. यस.
इधर 10 बजे, इधर 2 घंटे माइनस होंगे, ठीक है, वेस्ट में। समझा शौरी? हाँ, सुबह के 10 बजेंगे यहाँ पे, 10 AM। और सोच लो 30 डिग्री वेस्ट और 30 डिग्री ईस्ट में कितने का अंतर हो जाएगा लगभग अभी? 4 घंटे। 4 घंटे का अंतर है। समझा? और जितना बढ़ाते जाओ उतना डिफरेंस तुमको और मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से टाइम का डिफरेंस निकाला जाता है, और टाइम का डिफरेंस, इसलिए टाइम का डिफरेंस होता है सारे देश के बीच में। एंड इवन इन इंडिया ऑल्सो, इफ यू लुक एट वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट में क्या है? राजस्थान है, तुम जहां पे है शौर्या, है ना, तुम वेस्ट में हो। और ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट है, जैसे असम है, अरुणाचल है, अरुणाचल ही हो गया सबसे एक्सट्रीम मान लो। सो इन दोनों का भी तो लॉन्गिट्यूड होगा। और तुमको क्या लगता है ये दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम होगा क्या? अलग होगा, काफी अलग होगा। इंडिया इज काफी काफी वाइड है ना, अच्छा खासा वाइड है इंडिया भी। सो इनका भी अलग अलग लॉन्गिट्यूड है। तो मतलब यदि इसका टाइम ऐसे देखें तो भारत में ऐसा होता कि राजस्थान वाले के घड़ी में कुछ बजता, और इस यहाँ के अरुणाचल के घड़ी में कुछ बजता, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया इंडिया में कि भाई ये तो 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी हो जाएगी, सबकी अलग अलग घड़ी हो जाएगी। सो इसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है देश का, कि एक कोई स्टैंडर्ड टाइम जो इसके और इसके बीच का होगा टाइम। सो जो बीचों बीच एक हमारा लॉन्गिट्यूड होगा उसको हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड। सो ग्रीनविच मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री है, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा, जितना भी डिग्री का वो अंतर होगा, उसको हम लोग उतना ही मानते हैं कि उतना घंटे हम लोग आगे हैं, यू नो, फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और हम लोग क्या, हम लोग ईस्ट साइड में, वो तो ऐसे तुम निकालोगे ना, वो तो तुम ऐसे निकालोगे ना। 1 डिग्री का मतलब तो 4 मिनट हो गया, ये तो मैं समझ गया, 1 डिग्री का मिनट, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। अब ये यदि मान लो 50 डिग्री है तो 50 गुना 4 कर लो, यदि 60 डिग्री है तो 60 गुना 4 कर लो, 70 है तो 70 गुना 4 कर लो, ठीक है। और हम लोग ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं? हट पगले, हम लोग ईस्ट में है ना, यूएस नहीं कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज। दैट्स वाई यूएस, यूरोप, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के इधर हैं, इसलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज कहला गई, और हम लोग ईस्टर्न कहलाते हैं, ठीक है। समझा? ठीक है। सो हम लोग ईस्ट में हैं, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली जीएमटी से हमारा टाइम आगे ही रहेगा, पीछे नहीं रहेंगे हम लोग। ऑब्वियसली हम लोग का प्लस रहेगा ना, अहेड ऑफ जीएमटी है हम लोग ईस्ट में हैं। हाँ दुबई भी, दुबई, हाँ तो दुबई हमारे से वेस्ट में हो गया ना। दुबई देखो मिडिल ईस्ट इधर है, और हम यहाँ हैं इंडिया, और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इधर है कहीं। समझा? सो दिस इज योर दुबई, दिस इज इंडिया, एंड दिस इज योर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो तुम्हारा ये है 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन। समझा? प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहेंगे ना। सो दुबई इससे प्लस होगा, और दुबई से प्लस इंडिया होगा, तो इसका मतलब दुबई का टाइम जो होगा वो इंडिया से पीछे ही होगा ऑब्वियसली। अब वो जो भी होने दो, मुझे उतना, किसी को उतना पता नहीं कितना लॉन्गिट्यूड है, वो कोई बताएगा तो मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा, क्योंकि आई, ओके, हो सकता है। तो वो मैं इससे भी डिग्री, इससे तुम लोग निकाल सकते हो 1 आवर 30 मिनट के हिसाब से, मतलब कितने मिनट्स हो गए? 60 90 मिनट्स हो गए। सो मुझे पता है कि 4 मिनट्स में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में होगा 1/4 इंटू 90। सो 4 से 90 जाए चला जाएगा, 4 2 जा 8, नहीं पूरा नहीं जाएगा बट ठीक है, 1, फिर से 4 2 जा 8,
फिर 4 5 जाओ, सो 22.5 डिग्री हमारे और उसके बीच में 22.5 डिग्री का अंतर होगा, दुबई और हमारे लॉन्गिट्यूड के बीच में, समझा मिस्टर शौरी? अरे कितना पानी पिएगा? बहुत गर्मी है। नहीं नहीं, पीते रहो यार। सो इंडिया का तुम लोग को याद भी रखना चाहिए कि वो कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में, वेस्ट और ईस्ट का। सो वो याद रख लो, एंड इसके बाद लॉन्गिट्यूड खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ही खत्म। सो इंडिया लाइज बिटवीन 68, अरे यार ये भी खत्म हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और ये दोनों ईस्ट ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? ये राजस्थान का है और ये तेरा मान ले अरुणाचल का है, अरुणाचल से जो लॉन्गिट्यूड पार हो रहा है और ये जो राजस्थान से पार हो रहा है। सो ये दोनों ईस्ट ईस्ट हम लोग क्यों लिख रहे हैं? ईस्ट में, ईस्ट और प्राइम मेरिडियन के बीच में लाई करता है इंडिया। कौन? इंडिया हाँ, प्राइम मेरिडियन और ईस्ट के बीच में लाई करता है। प्राइम मेरिडियन और ईस्ट नहीं बेटा, ईस्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। सो पूरा का पूरा इंडिया ही ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए उसका वेस्ट भी ईस्ट में है और उसका ईस्ट पार्ट भी ईस्ट है। नहीं समझा? ये देखो, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर 0 डिग्री वाला जो जीएमटी या प्राइम मेरिडियन हम लोग कह रहे हैं, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। ये देखो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये पूरा का पूरा भारत जो है ये पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। सो इसके लिए इसका 68 डिग्री भी यहां पे है, जो ये लॉन्गिट्यूड है, दिस इज द लॉन्गिट्यूड 68 7, और ये 97 25 भी यहां से ही पार हो रहा है, समझ रहे हो? सो 68 से 97 इतना डिफरेंस है, सोच लो मतलब कितने घंटे का डिफरेंस होगा, देख लो कितना डिग्री का अंतर है। 68 से 97 ऐसे देख लोगे रफली तो 68 से 78 88 98 लगभग, नहीं चलो एवरेज 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री का डिफरेंस है हमारे बीच में। तो सोचो टाइम का कितना डिफरेंस होगा, ये तुम लोग दोनों कैलकुलेट करो, तब मैं मानूंगा कि तुम लोग समझ गए। लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है हमारे वेस्ट में और ईस्ट में। सो टाइम का डिफरेंस कितना होता, यदि मान लो अलग इस हिसाब से हम लोग टाइम मानते तो कितने घंटे का डिफरेंस होता राजस्थान की घड़ी और अरुणाचल की घड़ी में? 30 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस है। और नियम क्या था, कितने डिग्री में कितना मिनट है? 1 डिग्री में 4 मिनट। यस, सो निकालो 30 डिग्री में कितने मिनट्स का डिफरेंस होता है? 120 मिनट्स का मतलब 2 घंटे। मतलब यदि यहाँ पे राजस्थान में अभी बज रहा है मान लो 5 बज रहा है या 5:30 बज रहा है मान लो, ठीक है, 5:30 बज रहा है यहाँ पे 5:30 PM, तो अरुणाचल में अभी बज जाता 7:30 PM। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं चलते हैं, हम लोग एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, 68 और 97 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, वो जो डिग्री निकलती है वो उसको हम लोग मानते हैं। सो दैट इज, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं 68 प्लस 97/2 मतलब 7 7 14 115 का 5 बाकी 1 9 1 10 16 165/2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2, सो लगभग 82.5 डिग्री जो ये बीचों बीच से निकलेगा कहीं से, उसको हम लोग मानते हैं। और 82 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट में जो भी टाइम आएगा वो हम लोग मान के चलते हैं। सो ग्रीनविच से हम लोग इस 82 डिग्री को हम लोग अपना मानते हैं बेस।
सो 82 डिग्री है, मतलब हम लोग कितना घंटे आगे हो जाएंगे ये तुम लोग निकालो। 82 डिग्री है। हाँ, सो कितना हम लोग घंटे आगे होंगे ग्रीनविच से, जीएमटी से कितना घंटे आगे होंगे? 82 डिग्री, 82 डिग्री को दिमाग में रखो ना। अच्छा, तो 82 into 4। करो करो, सॉल्व करो सॉल्व करो, क्या है? सर 320 क्या 320 क्या? मिनट्स, 328 मिनट्स। तो उसको आर में चेंज करो ना समझने के लिए, वो तो हमको समझेगा नहीं अच्छे से, तो उसको आर में चेंज करो ताकि हमको थोड़ा समझ में आए कुछ। और कुछ मिनट कुछ भी? नहीं। अरे कितना मिनट्स है पगले लोग, मिनट्स बताओ। 82 डिग्री ना। 82 डिग्री है तो मिनट्स कितना होगा? अरे ये देखो ना, कितना था 324। मेरा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट्स था, हाँ, तो हम डिग्री 82 डिग्री, 82 into 4। सो 4 into 82 किया था, 328 मिनट्स आ गया। हाँ, अब ये मिनट्स को मुझे आर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? हैं, 360। डिवाइडेड बाई 60 करोगे ना, 60 से डिवाइड कर दिया 328 को, वाह रे वाह। 328/60 करोगे ना, सो 328/60 करोगे तो कितना आएगा? 28 अरे कुछ भी बोल रहे हो। 328/60 तुम लोग को नहीं करने आ रहा है यार, मतलब ये। 5 हो गया। 5 आवर 5 होल समथिंग हाँ, आ रहा है। सो 5 होल समथिंग आएगा। हाँ, सो ऐसा ही होता भी है लगभग।